हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है और आज के इस वीडियो में टोटल हम 42 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्त, चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके पास ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया। बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया। आपके पास चार ऑप्शन है। ए नंबर में है बॉरिंग हेस्टिंग, बी नंबर में है लॉर्ड वेलेस्ली, सी नंबर में लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी नंबर में लॉर्ड रिपन है। दोस्त, चार ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को आंसर देना होगा। और हाँ दोस्त, बता दूं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का यानी अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। क्या भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्त, इसका जो आंसर आएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। देखिए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में लॉर्ड थॉमस मैकाले, इनका पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस मैकाले द्वारा रखी गई थी। क्या? लॉर्ड थॉमस मैकाले द्वारा कब रखी गई थी? 1835 ईस्वी में। और इसी की वजह से इन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को। अच्छा, क्वेश्चन ये तो भारत के आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता हो गए। अगर आपसे पूछे कि विश्व में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है, तो ये है जॉन डेवी। याद रखिएगा, जॉन डेवी। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले और विश्व में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता जॉन डेवी है। दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हाँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल से जुड़े अर्थात सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? ए नंबर में है चार्ल्स ग्रंट, बी नंबर में है लॉर्ड मैकाले, सी नंबर में लॉर्ड कैनिन है और डी नंबर में लॉर्ड रिपन है। दोस्त, इसका आंसर होने वाला है क्या? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। क्या? नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? ए नंबर में है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी नंबर में है अल्फ्रेड नोबेल और सी नंबर में न्यूटन और डी नंबर में लुईस पास्चर। इसका आंसर होगा बी नंबर। अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनके याद में नोबेल पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाता है। टोटल 6 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? जैसे चार ऑप्शन है। ए नंबर में है 1960 ईस्वी, बी नंबर में 1967 ईस्वी, सी नंबर में 1969 ईस्वी और डी नंबर 1985 ईस्वी में। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। क्या? भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? जैसे चार ऑप्शन है। ए नंबर में है 1965 ईस्वी, बी नंबर में 1970 ईस्वी, सी नंबर 1978 ईस्वी और डी नंबर 1968 ईस्वी। इसका आंसर होने वाला है आपका डी नंबर 1968 ईस्वी में भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले किसने लगाया था? ए नंबर में है विलियम बेंटिंग, बी नंबर में लॉर्ड डलहौजी, सी नंबर में लॉर्ड रिपन है और डी नंबर में लॉर्ड कर्जन है। इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंग ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। क्या बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। जैसे 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है लॉर्ड रिपन, बी नंबर में लॉर्ड वेलेस्ली, सी नंबर में रॉबर्ट क्लाइव और डी नंबर में लॉर्ड डलहौजी। सो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किए थे, अर्थात 9 का क्या होगा आंसर, सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल जिनके पुण्यतिथि पर हर वर्ष पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है टोटल 6 क्षेत्रों में, तो ये बोल रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है इंग्लैंड, बी नंबर में स्वीडन, सी नंबर में स्विट्जरलैंड और डी नंबर में फ्रांस है। सो इसका आंसर होगा स्वीडन है। स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है करें कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है 1961 ईस्वी, बी नंबर में है 1980 ईस्वी, सी नंबर में है 1985 ईस्वी और डी नंबर में 1996 ईस्वी। सो 11 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, ए नंबर 1961 ईस्वी में NCERT की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है लॉर्ड रिपन, बी नंबर में लॉर्ड डलहौजी, सी नंबर में लॉर्ड कैनिन और डी नंबर में लॉर्ड कर्जन। सो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने शिक्षा में सुधार के लिए हंटर योग की, मतलब इनके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा 13 का। देखिए क्वेश्चन, देखिए कमेंट में केवल आप ए, केवल बी, केवल ऐसे सी लिख करके कर रहे हैं, मगर उससे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस क्वेश्चन का ए नंबर आंसर दिए हैं। सो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन लिखना होगा, क्यू क्वेश्चन ये हो गया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, उसके बाद ANS ऐसे लिख दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए अगर इसका जो भी है इसका आंसर 13 का, तो वो यहाँ पे ऑप्शन लिख दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने इस प्रश्नों का उत्तर ये ऑप्शन दिए हैं। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर में है विलियम बेंटिंग, क्या बी नंबर में विलियम बेंटिंग और सी नंबर में है लॉर्ड कैनिन और डी नंबर में है लॉर्ड रिपन। सो इसका आपका आंसर होगा क्या, 14 नंबर का सी, अर्थात आपका लॉर्ड कैनिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ए नंबर में अमर्त्य सेन, बी नंबर में मदर टेरेसा, सी नंबर में सीवी रमन और डी नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर। सो इसका आपका आंसर होगा क्या, डी नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में नोबेल पुरस्कार पहली बार प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया। क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया। ए नंबर में है 1985 में, सॉरी ए नंबर में 1945 में, बी नंबर 1950 में, सी नंबर 1956 में, डी नंबर 1965 ईस्वी में। सो इसका आंसर होगा सी नंबर 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। कब, 1956 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ए नंबर ऑप्शन है 1975 ईस्वी, बी नंबर 1979 ईस्वी, सी नंबर 1985 ईस्वी और डी नंबर 1990 ईस्वी में। सो मदर टेरेसा को सबसे पहली बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 ईस्वी में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। ए नंबर में है लॉर्ड रिपन, बी नंबर में विलियम बेंटिंग, सी नंबर में लॉर्ड वेलेस्ली, डी नंबर में लॉर्ड माउंटबेटन। सो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था।
क्या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए नंबर में रॉबर्ट क्लाइव, बी नंबर में वॉरेन हेस्टिंग, सी नंबर में लॉर्ड वेलेस्ली, डी नंबर में विलियम बेंटिंग। सो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी किस शहर में की गई थी? जैसे ए नंबर में है कानपुर, बी नंबर में है लखनऊ, सी नंबर में है मुंबई और डी नंबर में है खड़गपुर। सो इसका आंसर होगा खड़गपुर में भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ए नंबर में है डॉक्टर सीवी रमन, बी नंबर में नेल्सन मंडेला, सी नंबर में डॉक्टर सुकर्नो, डी नंबर में है रविंद्रनाथ टैगोर। सो इसका आंसर होगा डी नंबर, क्या रविंद्रनाथ टैगोर। सॉरी दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? यानी रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? ए नंबर है 1910 ईस्वी, बी नंबर में 1913 ईस्वी, सी नंबर में 1915 ईस्वी और डी नंबर 1920 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा क्या बताइए? इसका आंसर होगा 1913 ईस्वी में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासन काल में पहली बार पारित हुआ? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासन काल में पहली बार पारित हुआ? ए नंबर में है लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर में है लॉर्ड लिल्टन, सी नंबर में है लॉर्ड कर्जन और डी नंबर में है लॉर्ड रिपन। सो इसका आंसर होने वाला है डी नंबर, लॉर्ड रिपन के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए नंबर में है 1990 ईस्वी, बी नंबर में 1995 ईस्वी, सी नंबर में 1998 ईस्वी, डी नंबर 2001 ईस्वी में। सो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी आश्वासन के जनक कौन है? भारत में अस्थायी आश्वासन के जनक कौन है? ए नंबर में है लॉर्ड कैनिंग, बी नंबर में लॉर्ड डलहौजी, सी नंबर में लॉर्ड लिटन और डी नंबर में लॉर्ड रिपन। सो इसका आंसर होने वाला है आपका क्या? डी नंबर में लॉर्ड रिपन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? क्या बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? जैसे चार ऑप्शन है, ए नंबर में लॉर्ड कर्जन, बी नंबर में लॉर्ड कैनिंग, सी नंबर में लॉर्ड हार्डिंग टू और डी नंबर में लॉर्ड डलहौजी। सो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ? क्या बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ? सो इसका आंसर होगा आपका, चार ऑप्शन है, इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सॉरी दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? क्या विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ए नंबर में है लॉर्ड डॉक्टर राधाकृष्णन, बी नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर, सी नंबर में मदर टेरेसा और डी नंबर में महात्मा गांधी। सो इसका आंसर होने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? क्या नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसमें अधिकतम कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 3। क्या 3 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। क्या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा वुड डिस्पैच को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। क्या भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। ए नंबर में है बिस्मार्क को, बी नंबर में है लॉर्ड वेलेस्ली को, सी नंबर में है डुप्ले को, डी नंबर में है कैनिंग को। सो इसका आंसर होने वाला है 32 नंबर का सी, डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। आपके पास अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। क्या भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। ए नंबर में है बोरिंग हेस्टिंग, बी नंबर में है लॉर्ड रिपन, सी नंबर में है लॉर्ड वेलेस्ली, डी नंबर में है विलियम बेंटिंग। सो इसका आंसर होने वाला है सी नंबर लॉर्ड वेलेस्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है। क्या नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है। ए नंबर में है एथिला जावेद प्रथम, बी नंबर में मेरीना, सी नंबर में लेडीज कार्ले, डी नंबर में मैडम क्यूरी। सो इसका आंसर होगा डी नंबर मैडम क्यूरी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई। क्या लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई। ए नंबर में 1819 ईस्वी, बी नंबर में है 1835 ईस्वी, सी नंबर 1809 ईस्वी, डी नंबर 1817 ईस्वी। सो इसका आंसर होगा 1835 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार हमारे देश में नोबेल पुरस्कार जो मिला था सीवी रमन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ। ए नंबर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी नंबर में लॉर्ड वेलेस्ली, सी नंबर में विलियम बेंटिंग और डी नंबर में लॉर्ड क्लाइव। सो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंग के मतलब शासनकाल में ठगी प्रथा क्या होगा वो समाप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ। ए नंबर में 1835 में, बी नंबर में 1845 में, सी नंबर 1858 ईस्वी में, डी नंबर 1850 ईस्वी में। सो इसका आंसर होगा 1835 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। देखिए ऑप्शन नंबर में ए है 1967 ईस्वी, बी नंबर में 1969 ईस्वी, सी नंबर 1998 ईस्वी, डी नंबर 1901 ईस्वी। सो इसका आंसर होगा 1901 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था। सो इसका आंसर होगा आपका क्या बी नंबर कोठारी आयोग ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है। सो नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष यानी हर साल दिया जाता है आपको 10 दिसंबर को। तो जो ये 10 दिसंबर आने वाला है इसमें नोबेल पुरस्कार जो व्यक्ति शामिल हुए हैं उनको इस वर्ष दिया जाएगा, यानी 2023 का नोबेल पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। दोस्त टोटल यहाँ पे 42 क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे समाप्त हुआ। सो दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़